सकते हैं। जो सातवीं बात है वो है पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक गुड्स यानी कि सार्वजनिक सुविधाएं। देखिए, अगर आपके पॉकेट में कितना भी पैसा हो फिर भी अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खरीद नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए हवा में प्रदूषण ना हो, ये आपको चाहिए, ये आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, अब आपके पास कितना भी पैसा होगा आप वो रोड नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी खर्चीला है। और अगर आपको एक बार जाना है कश्मीर से कन्याकुमारी तो आप उतना पैसा खर्च करके वो रोड नहीं बनवाएंगे। तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कुछ ऐसे काम हैं जो आप खुद अकेले नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अपार्टमेंट होता है, उसमें सोसाइटी के गार्ड होते हैं। अगर हर आदमी अपने लिए सुरक्षा का गार्ड रखे तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा, लेकिन सभी मिल करके कलेक्टिवली एक गार्ड रख लेते हैं, इससे पूरे सोसाइटी की, पूरे अपार्टमेंट की सुरक्षा हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो एक समाज मिल करके बनाता है उन्हें हम कलेक्टिव गुड्स कहते हैं, जैसे या कलेक्टिव सर्विसेज कहते हैं। जैसे गार्ड का एग्जांपल मैंने आपको दिया सोसाइटी में। और दूसरी जो राष्ट्र के सारे लोग मिल करके बनाते हैं वो पब्लिक गुड्स यानी कि या पब्लिक फैसिलिटी यानी कि सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं। ऐसी सुविधाएं जो पूरे भारत के सभी लोग, मतलब हम भारत के लोग मिल करके बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, एंड वी ओन इट, मतलब हम सभी उसके मालिक भी होते हैं। तो ऑल सिटीजन्स क्रिएट एंड ओन पब्लिक गुड्स। भारत देश का हर नागरिक उस सार्वजनिक सुविधा को क्रिएट भी कर रहा है, बना भी रहा है और उसका मालिक भी है। ये दो चीज़ें आपको समझनी जरूरी है, क्रिएट एंड ओन। बना भी हम रहे हैं और हम ही मालिक भी हैं। जैसे कि मान लीजिए रोड। दोस्तों, सार्वजनिक सुविधाओं यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ के दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, मतलब दो विशेषताएं होती हैं किसी भी सार्वजनिक सुविधा में। पहला, वो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, मतलब आप उस सुविधा को इस्तेमाल करने से किसी को भी वंचित नहीं कर सकते। जैसे अगर सड़क है, सार्वजनिक सुविधा है, उस पर चलने से आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, किसी को भी आप वंचित नहीं कर सकते हैं पूरे देश में, क्योंकि भारत के सारे लोग उसके मालिक भी हैं, उन्होंने बनाया भी है। तो आप किसी को भी उस सड़क पर चलने से रोक नहीं सकते। ये पहली विशेषता होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब आप किसी को भी वंचित नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो विशेषता होती है सार्वजनिक सुविधाओं की, वो होती है नॉन राइवलरस, मतलब अगर एक इंसान उस पर चल रहा है और दूसरा भी चल रहा है तो उनके बीच में आपस में कोई प्रतिद्वंद्वता नहीं है कि दिन भर हम ही चलते रहेंगे इस सड़क पर क्योंकि ये हमारा है, या दिन भर वही चलता रहेगा क्योंकि इस सड़क पे हम जब जिसकी जैसी ज़रूरत वो उस तरह से उन सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करता है। कोई आपस में कॉम्पिटिशन नहीं होती है, कोई प्रतिद्वंद्वता नहीं होती है और किसी को आप वंचित नहीं कर सकते। दोस्तों, अभी हमने कोरोना के समय में देखा कि केरल के अस्पतालों की काफ़ी तारीफ हो रही थी। अस्पताल जो कि एक सार्वजनिक सुविधा है, उसके अलावा आपने देखा होगा केरल में साक्षरता दर भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूरल गवर्नमेंट है और बहुत ही मजबूत ग्राम सभा है, जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया। उसके अलावा वहाँ पे पढ़े लिखे नागरिक बहुत ज़्यादा हैं। तो नागरिक और ग्राम सभा रिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग रूरल गवर्नमेंट, इन तीनों के मिलने के कारण केरल का जो सार्वजनिक सुविधा है उसका स्तर देश में बाकी राज्यों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में जब हम राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे और संविधान पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे।